नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना स्टोही। लोकसभा चुनाव की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। मेडिकल जांच के लिए 7 दिन की मोहलत उन्होंने मांगी है। कल अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है तिहाड़ जेल में। जो समय बताया गया है 2 जून की तारीख अरविंद केजरीवाल का सरेंडर, लेकिन उससे पहले आज वो फैसले की उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में आए, जिसमें उन्होंने 7 दिन की मोहलत भी मांगी है, अंतरिम जमानत को बढ़ाए जाने की बात भी की है और रेगुलर जो जमानत है उसकी भी बात उन्होंने की है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है। अंतरिम जमानत को लेकर आज सुनवाई होनी है। कल अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। वहीं मेडिकल जांच के लिए 7 दिन की मोहलत अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें ये मोहलत दी जाती है या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। सरेंडर करने को लेकर भी अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उन्हें वापस जेल जाना होगा और इस बार और ज़्यादा प्रताड़ना उनके साथ हो सकती है। लेकिन दिल्ली वालों से वो ये अपील कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स का ध्यान रखें। काफ़ी उम्र हो गई है और बीमार भी रहते हैं। ऐसे में मेरी चिंता ना करें, मेरे लिए गम ना करें, केजरीवाल ने जनता से अपील भी की है। और आज का दिन अहम क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो इंतजार है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कि आखिर क्या होता है आज, क्योंकि आज के फैसले पर निगाह उनकी टिकी रहेगी। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, विस्तार से जानकारी दीजिए, क्योंकि आज के दिन की सुनवाई और उससे निकल रहे आउटकम पर पूरी आम आदमी पार्टी की नजरें होंगी। आम आदमी पार्टी की नजरें आज राउज एवेन्यू कोर्ट पर होंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ये जानती है कि बहुत मुश्किल डगर है। इस जगह पे जीत जो है वो इतनी आसान नहीं है। दरअसल उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, और जब इस पर सुनवाई हुई थी पिछली बार, तब ईडी ने इस अंतरिम जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कई अहम बातें कही थी। पहली बात ये कि अगर अरविंद केजरीवाल को स्वास्थ्य के आधार पर ही अपनी अंतरिम जमानत बढ़ानी थी तो वो चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं। दूसरी अहम बात, अरविंद केजरीवाल इस समय पंजाब में है और पोलिंग को इस समय पोलिंग के लिए वो लोगों से अपील कर रहे हैं। तीसरी अहम बात, अरविंद केजरीवाल एंड मूवमेंट पे यानी आखिरी समय में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया। चौथी अहम बात, जब इस पूरे मामले में जो जज थे जस्टिस दीपांकर दत्ता, जब वो वेकेशन बेंच में बैठे हुए थे तो उनके पास अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए। छठी अहम बात, अरविंद केजरीवाल जानबूझकर इस पूरे मामले में डिले करना चाहते हैं ताकि वो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो उनकी याचिका पर सुरक्षित रखा गया है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है, उस पर फैसला आ जाए। सातवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल को इस समय अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती। जिस मेडिकल ट्रीटमेंट की वो बात कर रहे हैं वो तिहाड़ जेल में भी उन्हें मिल सकती है। आठवीं अहम बात, अगर उन्हें तिहाड़ जेल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है या फिर उस ट्रीटमेंट पर भरोसा नहीं है तो हम एम्स भी जा सकते हैं, एम्स में उनका मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। नौवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल का केवल मेडिकल चेकअप कराना है। अरविंद केजरीवाल को कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना है। तो मुझे लगता है कि ईडी के पास जो ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड्स काफी ज्यादा अहम है। एक अहम ग्राउंड ये भी है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चार्जशीट है वो दाखिल हो गई है। तो ईडी की तरफ से बहस होगी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से बहस होगी, और आज ये तय हो जाएगा कि कल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के सामने जाकर सरेंडर करेंगे या नहीं। उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद का दामन थाम रखा है। देखना यह होगा कि क्या आज कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही कि सरेंडर की डेडलाइन से सिर्फ 3 दिन पहले उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में आखिर ये याचिका क्यों दाखिल की। देखिए, यही बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल आखिर आखिरी मोमेंट में जो था उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल क्यों की। उन्होंने हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बेल को एक्सटेंड कराने की मांग की थी। अर्जेंट हियरिंग के लिए वो पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच के सामने उन्होंने मेंशन किया, बेंच ने डिनाई कर दिया। बेंच ने यही कहा, जो सवाल ईडी उठा रही है कि जब दीपांकर दत्ता थे तो आपने उस समय इस मामले को मेंशन क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि आप सीजीआई के पास जाइए। अगले दिन अरविंद केजरीवाल जो होते हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास। वो अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ये कहते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर देते हैं, जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से, कि आप अंतिम समय में यहाँ पर आए हैं,
आपके जो याचिका दाखिल की है उस पर आदेश सुरक्षित रखा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जब आपको अंतरिम जमानत दी थी तो उसमें आपको एक विकल्प दिया था कि आप नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का यानी निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई। पहली याचिका नियमित जमानत याचिका है जिस पर 8 जून को सुनवाई होने वाली है, और उसके साथ दूसरी अंतरिम जमानत याचिका उन्होंने दाखिल की जिस पर आज सुनवाई होनी है, जिस पर ईडी को आज अदालत में जवाब भी देना है और आज अदालत में एक लंबी बहस भी चलेगी। मुश्किल है, देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, लेकिन कल के उनके चुनावी कैंपेन अगर हम 2 दिन के पहले की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को भी ये लग रहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही होगा और शायद इसीलिए उन्होंने ट्वीट भी किए थे। लेकिन कानून के जानकारों से जो आपकी बात हुई, 2 चीजें मुझे बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए आशीष। पहला ये, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, मतलब अदालत कब फैसला देती है उसके विवेक पर तय करता है, क्या अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर सकते हैं कि आज इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? और दूसरी बात ये कि जो कानून के एक्सपर्ट हैं, जो संविधान को समझते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, उनका तमाम फैक्ट्स देखते हुए वो क्या सोच रहे हैं दोनों ही तरफ से? देखिए, पहले जो आपने सवाल पूछा कि आज क्या इस पूरे मामले का निपटारा हो जाएगा, तो निपटारा तो आज ही होना है राजीव जी, क्योंकि अगर आज इस मामले का निपटारा नहीं होता है तो जो याचिका है अरविंद केजरीवाल की वो इन्फेक्शियस हो जाएगी, यानी प्रभावहीन हो जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर की अवधि मांगी है 7 दिनों की, और तो आज ही निपटारा तो आज ही होना है। और दूसरी सबसे अहम बात की कानून के जानकारों का क्या कहना है। कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को वाकई कोई गंभीर बीमारी होती जिसके लिए उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता या किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता तो एक बार को अदालत नहीं, आम आदमी पार्टी ने उनके वेट लॉस का हवाला दिया है कि उनका वेट काफी लॉस हुआ है, ऐसे बयान आए हैं। नहीं, देखिए, ये तो जब इस पूरे मामले में जब एक सुनवाई चली थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दलीलें दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल ने वेट लॉस किया है। तब ईडी की तरफ से उस समय कहा गया था और तिहाड़ जेल अथॉरिटी की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर अपना वेट लॉस किया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो थी वो चल रही थी, इस तरह की दलीलें दी जा रही थी। लेकिन इस मामले में उम्मीद इसलिए कम है राजीव जी, क्योंकि अगर एक बार इसी ग्राउंड के आधार पर किसी भी आरोपी को अगर राहत मिल जाती है तो कल की कविता क्यों नहीं कहेंगी। उन्हें भी अंतरिम अगर जमानत मिलती है तो वो भी तो कह सकती है कि मुझे चेकअप कराना है, मुझे ये गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पर बीमारी है नहीं, इस बात को समझना होगा। बीमारियां हो सकती हैं, उसके लिए हमें जांच कराना है। अरविंद केजरीवाल को भी हम लगातार देख रहे हैं कि वो इमोशनल अपील करते हुए जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका आशीष जी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट पर निगाहें रहेंगी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या फैसला होता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी, 57 सीटों पर